चलें जी। अच्छा, तो एक बात ना आपने याद रखनी है कि जब भी आपने वॉल्यूम पे काम करना है ना, आपने हमेशा वांडा का चार्ट यूज़ करना है, ये वाला, ठीक है, वांडा का। यही आपकी पहली प्रेफरेंस और आखिरी प्रेफरेंस यही होगी, क्योंकि हम वॉल्यूम पे काम करते हैं तो हम इसी को यूज़ करेंगे। तो मैं पहले आपको ना इसके सिंपल से असूल बता देता हूँ किसी दूसरे चार्ट में जाकर। चलें, अब पहली बात आपने याद रखनी है कि जो आपके पास क्लाइमेटिक एक्शन बार है ना, वो दो तरह की होती है। एक होती है साइन ऑफ स्ट्रेंथ। वॉल्यूम में जितने भी आप सेटअप पढ़ेंगे ना, वो दो तरह के होंगे। एक होंगे साइन ऑफ स्ट्रेंथ और दूसरे होंगे साइन ऑफ वीकनेस। अब साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या है? साइन ऑफ स्ट्रेंथ सिंपली ये है कि आपने ऐसा साइन ढूंढना है जो आपको स्ट्रेंथ की निशानदेही करे, यानी कि मजबूती की। और मार्केट में मजबूती से क्या मुराद होता है? मार्केट में मजबूती से मुराद होती है कि मार्केट वहां से हम बाय देखेंगे, ठीक है। अगर मार्केट में मजबूती आ रही है, सिंपल कि मार्केट वहां से बाय जाएगी। और साइन ऑफ वीकनेस क्या है? साइन ऑफ वीकनेस कहते हैं कि कमजोरी की निशान, यानी कि जब भी मार्केट में आप साइन ऑफ वीकनेस देखेंगे तो आपकी जो पहली प्रेफरेंस होगी वो यही होगी कि आप मार्केट में सेल देखें, ठीक हो गया। अब मार्केट में वॉल्यूम में हम जो भी सेटअप यूज करेंगे उनके दो भाई चेहरे होंगे, या तो वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ में यूज होंगे या फिर वो होंगे साइन ऑफ वीकनेस में। ये सिंपल सी है। अब इसी के दौरान मैं इसके दरमियान कर लेता हूँ लाइन ड्रॉ, ताकि अब दोनों के मैं आपको ना असूल समझा देता हूँ। अब साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपने कहाँ देखनी है? वैसे हमने जो भी चीज़ें मार्क की हैं, देखिए जब हमारे ब्याज बुलिश होंगे या जब हम मार्केट में बाय देखना चाह रहे होंगे, यानी कि मैं चाहूंगा कि आज मैं मार्केट में बाय देखूं, तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ में मैं देखूंगा अप जाती मार्केट में किन पॉइंट्स पर। ये जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, जो बाय के ऑर्डर ब्लॉक होंगे, बाय के फेयर वैल्यू गैप होंगे, उन एरियाज पे हम क्या देखेंगे? साइन ऑफ स्ट्रेंथ। साइन ऑफ स्ट्रेंथ में कंप्लीटली आपके पास 5 सेटअप आ जाते हैं, ठीक है। क्लाइमेटिक एक्शन बार का सेटअप, जिसे हम क्लाइमेक्स का सेटअप कहते हैं। फिर रिवर्सल का सेटअप आता है, जिसे टॉप रिवर्सल या बॉटम रिवर्सल के नाम से जाना जाता है। फिर स्प्रिंग आ जाती है, जिसे शेकआउट या थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। फिर ईवीआर आ जाती है, जिसे एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद नो सप्लाई एंड नो डिमांड कैंडल आ जाती है, जिसे टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास 5 सेटअप्स हैं जो कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस में यूज होंगे। चीज़ें वही होंगी, बस हम उसे ऑपोजिट कर देंगे। सेल में जो देखा जा रहा है, बाय में उसको ऑपोजिट देखा जाएगा। अब साइन ऑफ स्ट्रेंथ में आपको ये बात समझ आ गई कि हमने जब भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखनी है वो ऐसी जगह पर देखनी है कि जब मार्केट अप जा रही हो, कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि जिस पर मार्केट फॉल करेगी ना हायर टाइम फ्रेम के, आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सीखे मेरे से, कोई भी फेयर वैल्यू गैप हो जाता है, ब्रेकर ब्लॉक हो जाता है, ये वाला पॉइंट जो आपका ब्रेकर ब्लॉक या मेटिकेशन ब्लॉक होगा, इस एरिया पर आप जब मार्केट इस पर आएगी तो समाला टाइम फ्रेम में टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग, जो कि आपको लेक्चर दिया था, ठीक है, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? हम यहाँ से देखेंगे बाय के ट्रेड। अब इसी तरह इफ मार्केट जा रही है डाउन, लाइक हमारे ब्याज के हैं, सेल के, हम ये देखेंगे, हम बाइस हमारे सेल के, हम सेल में देखेंगे। तो आपने क्या करना है, ये जो आपके पास फेयर वैल्यू गैप यहाँ मौजूद होगा, ये आपके पास ब्रेकर होगा, ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, इन एरियाज पर जब मार्केट अराइव करेगी तो आपने यहाँ पर देखनी है साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है। वो साइन ऑफ वीकनेस जो हम पढ़ेंगे उनको आपने यहाँ से देखना है और आपने यहाँ से सेल के ट्रेड प्ले करेंगे। अब सिंपल ये दो बातें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब ये एक होंगी साइन ऑफ स्ट्रेंथ और दूसरा होगा साइन ऑफ वीकनेस। अब इसमें इमरान या गफरान साहब, आप दोनों को कोई समझ ना आई हो साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस में, तो आप मुझे बताएं, हम इसको क्लियर करते हैं, फिर देन आगे मूव ऑन करेंगे। जी ये क्लियर है। ये क्लियर है मुबीन आपको? जी सर, ये क्लियर है यहाँ तक। चलें, यहाँ तक बस क्लियर कर लें, आगे मैं आपको बताता हूँ। अब हमने जो पहला सेटअप डिस्कस किया है ना, वो है हमारा क्लाइमेटिक एक्शन बार का। मेन उसे हम प्रोफेशनल लेवल पर या जब भी हम उसकी बात करते हैं ना, तो वो सेटअप हमेशा क्लाइमेक्स सेटअप कहलाता है। अगर आप रिमाइंड करें, वाइकॉफ की क्लासेस मैंने आपको दी थी, तो वाइकॉफ की क्लासेस में मैंने आपको लॉजिकल इवेंट्स पढ़ाए थे और वहाँ मैंने आपको बताया था कि पहला जब लॉजिकल इवेंट होता है वो होता है प्रीलिमिनरी स्टॉप का, फिर देन आपके पास आता है क्लाइमेक्स इवेंट, ठीक है। क्लाइमेक्स इवेंट हमें ये बताता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है, तो उसी की बेस पर ये सेटअप रखा गया है क्लाइमेक्स, और इसको टॉम विलियम ने, ठीक है, अपनी किताब में बात की इस पे। तो हम इसको ज़रा ब्रीफली इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई ये सेटअप दिखता कैसे। पहली बात है, जब भी हम बाय में ट्रेड देखना चाहेंगे ना, तो हम देखेंगे साइन ऑफ स्ट्रेंथ में। वो कैसे देखेंगे? लाइक हम मान लें कि ये बाय की कैंडल ऐसे बनी हुई है, यहाँ मैं ना आपको कैंडल्स बना के दिखाता हूँ। ये बाय की कैंडल है, ठीक है, मार्केट क्या कर रही है? ऊपर जा रही है। और अब हमने क्या देखना है? हमने देखना है साइन ऑफ स्ट्रेंथ, क्लाइमेटिक एक्शन बार। तो हम यहाँ से ऐसे मार्केट अपसाइड जा रही है, एक मिनट, ये मार्केट अपसाइड जा रही है। अब मार्केट यहाँ से क्या करती है? रिट्रेसमेंट स्टार्ट करती है। पहला असूल याद रखना है कि मार्केट का जो बैकग्राउंड है वो सेलिंग हो। कभी भी आपने जो है ना क्लाइमेटिक एक्शन बार, वो ऐसे नहीं देख लेनी कि ये क्या कहते हैं जी,
अब ये कैंडल बनी है जी, यही आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार नहीं। पहला असूल हमेशा याद रखना है कि मार्केट में क्या है, सेलिंग बैकग्राउंड है और सेलिंग रिट्रेसमेंट हो पीछे से, वो कितनी होनी चाहिए, उसका असूल ये होगा कि जो लास्ट आपके पास बाय की कैंडल बनी ना, ये वाली बाय की कैंडल, इसके नीचे बॉडी का क्लोज होना जरूरी है। ये देख लें, इसके नीचे जब बॉडी क्लोज होगी तो हम कहेंगे कि यहाँ से हमारी रिट्रेसमेंट स्टार्ट है। हम इस असूल को लेके चलेंगे। सही हो गया। अब यहाँ से देखेंगे मार्केट डाउन साइड आ रही है, सेल की कैंडल बनी है और यहाँ से मार्केट ऐसे सेल डाउन साइड आ गई है। अब नीचे क्या होता है जी, नीचे हमारे पास ऐसे वॉल्यूम लगे हुए हैं, या मैं वॉल्यूम आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ और इसी को हम यहाँ हो गया, ये इस तरह हो गया, इसको यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ, और इसको ये हो गया ये। अब ये आपकी लग गई जी वॉल्यूम। पहली निशानी मैंने आपको क्या बताई है, अगर आपने इसको एज ए साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखना है तो मार्केट में पहली निशानी होगी सेलिंग बैकग्राउंड। मार्केट में क्या हो, आपका सेलिंग बैकग्राउंड हो, या मार्केट कह लें कि रिट्रेसमेंट में हो, ये कह लें, ठीक है, यानी कि रिट्रेस कर रही हो, सेलिंग बैकग्राउंड, ठीक है। दूसरी आपकी निशानी क्या है, आपने वो कैंडल लेनी है जिसमें क्या हो, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो। सही है, पहले हम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की बात नहीं करते, हम ये बात कर लेते हैं वो सेल की कैंडल हो। जब भी आपने बाय देखनी है, ये इमरान आपने भी गलती की हुई थी कि आपने हमेशा सेल की कैंडल देखनी है, क्योंकि हम क्लाइमेटिक एक्शन बार ढूंढ रहे हैं। और इसमें एक बात याद रखनी है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में जो मेन चीज़ है ना, वो ये है कि आप कैंडल को देखेंगे, उसकी बॉडी को देखेंगे और उसकी क्लोजिंग को देखेंगे। क्लोजिंग में क्या चीज़ मैटर करती है, उसकी वीक। अगर मार्केट में क्लाइमेटिक एक्शन बार मैटर कर रही है, बन रही है ना, तो उसके नीचे जो वीक होगी, वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस एरिया में, ठीक है। तो विग मैटर करेगी हमारे लिए, जैसे कि डाउन साइड विक्स आ रही हैं। विक्स का क्या मतलब होता है, इतना तो आप सब लोग जानते हैं। ये विक क्या थी, विक एक कैंडल थी ना जो क्लोज नहीं हुई, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन खाई है। विक हमें ये शो करती है कि यहाँ पर मार्केट में बायर्स मौजूद थे। सही हो गया। तो अब आपने ये देखना है कि आपके पास दूसरी शर्त क्या हो कि वो सेल की कैंडल हो। तीसरी शर्त, उसका जो सेपरेट है ना, स्प्रेड कह लें, ठीक है, वो बड़ा होगा, वो होगी बिग स्प्रेड कैंडल। और चौथी शर्त क्या है, उसमें हाई वॉल्यूम होगा या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा, यानी कि वो जो रेंज होगी ना, उस रेंज में पिछली 8-10 कैंडलों से, ये कोई परफेक्ट असूल नहीं कि इतनी ही कैंडल्स हो, उस रेंज में या उस बैकग्राउंड में सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम उसमें होगा। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ पर कंप्रोमाइज़ हो सकता है, वो है आपका स्प्रेड, ठीक है। स्प्रेड की कैंडल हो सकता है छोटी सी हो जाए, ठीक है, इस तरह, इसमें कंप्रोमाइज़ हो सकता है, नो डाउट, ठीक है, ये आपको हो सकता है, स्प्रेड का मामला चल सकता है। लेकिन वॉल्यूम हमें बताएगा कि असल में मार्केट में मेन कौन है। अब लाइक अगर ये कैंडल थी ना, ये वाली पिछली, अगर मैं इसका ऐसे कर देता हूँ वॉल्यूम हाई, तो आपकी जो क्लाइमेटिक एक्शन बार होगी वो ये बन जाएगी, ठीक है, ये वाली। इसके पीछे वो सेल की कैंडल भी आ गई, कम से कम 1-2 का होना ज़रूरी है, यहाँ देख लें, और यहाँ इस तरह ऐसे ही आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार बन जाएगी। तो हम फिलहाल इसी सिनेरियो को लेके चलते हैं, ये जो मैंने पहले ड्रॉ किया था, जिसमें अल्ट्रा वॉल्यूम आ जाता है सबसे ज़्यादा। एक आप लाइन इसके नीचे लगाएंगे और एक लाइन लगाएंगे इस तरह ऊपर, ये आपकी बन गई थी क्लाइमेटिक एक्शन बार। ये हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ की भी बात कर रहे हैं। अब इसमें मैंने आपको 3 सिनेरियो बताए, वो तीनों सिनेरियोज आप क्लास देखेंगे तो वो क्लास में ही आपके क्लियर होंगे। पहला सिनेरियो ये होता है कि मार्केट नीचे विग लगा देती है, यानी कि नेक्स्ट बाय की कैंडल बनती है, जिसे हम AR कैंडल भी कहते हैं, और वो इस तरह से बनती है। ये आपकी बाय की कैंडल बन गई पहली, ठीक है, उसके नीचे क्या लग जाती है, वीक। अगर ये बाय की कैंडल बनती है और इस बाय की कैंडल के ब्रेकआउट के बाद, यानी कि अगर नेक्स्ट बाय की कैंडल भी इसका ब्रेकआउट कर दे, तो हम यहीं से बाय खरीद कर सकते हैं, यानी कि मार्केट में यहीं से ट्रेड ले लेंगे और हमारा जो एसएल होगा वो इसके डाउन होगा, जो पहला टीपी होगा ना वो इस क्लाइमेटिक एक्शन बार के ऊपर होगा। सही है। वो रिसेंटली मैं देख रहा हूँ ABC सेटअप वाले, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो क्लाइमेटिक एक्शन बार होती है ना, इसकी अपर ट्रिगर लाइन और लोअर ट्रिगर लाइन, ये दोनों हमारे लिए एज अ रिजेक्शन यूज होती हैं। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। तो पहला एरिया हमारे पास ये होगा, यहाँ तक हम बाय ले सकते हैं। अगर ये सेटअप बनता है, पहला सिनेरियो बनता है, पहली बाय हम यहाँ से कर सकते हैं इसके ब्रेकआउट के बाद। अगर इसका ब्रेकआउट होता है इस कैंडल के बेस पर और इसमें आपका आरआर बहुत गंदा होगा, तो मैं प्रेफर नहीं करती इस चीज़ को। अगर आपकी ये कैप की कैंडल अच्छी खासी बड़ी है ना, जैसे हो जाता है, तो फिर आप कर लें, फिर ठीक भी है, लेकिन मैं इस चीज़ को ऐसे प्रेफर नहीं करता, ठीक है। बाकी आप इसमें आपने देखना है, उसके बाद आपने क्या देखना है कि इसका ब्रेकआउट हो, ठीक है। जब भी आपका ये वाला सिनेरियो बनेगा ना, ये वाला जिसमें लो स्वीप हो जाता है, तो जैसे ही आपके यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, इसको हम साइड पे करते हैं, ठीक है, ऐसे ब्रेकआउट हो। ब्रेकआउट कितना होना चाहिए, लो वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। किसके लो वॉल्यूम के साथ,
ये जो कैप का वॉल्यूम है ना, इसके लो वॉल्यूम्स के साथ आपका ब्रेकआउट होना चाहिए। आपने कैप के साथ इसका कंपैरिजन करना है, इसके लो वॉल्यूम के साथ इसका हो ब्रेकआउट, और इसके ऊपर इतनी वीक नोट 5 to 10%, 15% आ जाए, खैर है, ठीक है। आप यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे इस तरह से, यहाँ से आपकी ट्रेड प्लान होगी। एसएल आपको होगा इसके नीचे, ठीक है, और टीपी इसका आपका रिसेंट एरिया तक होगा। जितना भी बनता है रिसेंट एरिया तक हम जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जा सकते। अगर वो टूटता है तो फिर हम अपसाइड जितना भी चले जाएं। और दूसरी बात, अगर आप इसको किसी लेवल पे देखेंगे ना, कोई पीडीआर है, कोई फेयर वैल्यू गैप यहाँ नीचे पड़ा हो आपके पास, और आप इसको वहाँ देख रहे हैं, तो ये फिर बहुत अच्छा प्ले करेगा, ठीक है। फिर यहाँ से ये आपको अच्छा आरआर दे सकता है। और मैंने पर्सनली 900 पिप कैप्चर किए हैं। मेरी जो सबसे बड़ी ट्रेड थी ना, वो ऑलमोस्ट 2000 प्लस पिप्स की थी, और वो मैंने इसी सेटअप पर किए थे मैनेज, ठीक है, क्लाइमेटिक एक्शन बार के सेटअप पर। उस वक्त गोल्ड ना 2900 कुछ पे फिरता था, और मैंने वो ट्रेड पकड़ी थी 3045 पर, ठीक है। 3045 से मैंने ट्रेड पकड़ी थी, और 3200 कुछ तक गई थी वो ट्रेड, ठीक है। तो ये हिसाब है इसका क्लाइमेटिक एक्शन बार का, और इसको एज ए रिवर्सल सेटअप भी माना जाता है। पहला सिनेरियो ये आपको समझ आ गया। दूसरा सिनेरियो ये होगा कि इसमें मार्केट ना ऐसे विग नहीं लगाती, सही है। ये जो पहला सिनेरियो ये मीडियम प्रोबेबिलिटी है, ये वाला सिनेरियो जिसमें बता रहा हूँ विग नहीं लगाती, ये है लो प्रोबेबिलिटी। और इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो ये दिन के टाइम किसी भी टाइम बने हैं, अगर आप इसमें टाइम सेशन नहीं देख रहे, यानी कि कोई किल जोन वगैरह जैसे होते हैं, तो वो चीज़ें आप नहीं देख रहे, या मार्केट कोई लेवल पे नहीं थी, तो फिर मोस्टली पता क्या होता है, मोस्टली मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद अंदर आ जाती है, सही है। इसको हम PNL को उठा देते हैं, ब्रेकआउट करेगी और वो क्या कर लेगी, वो अंदर आ जाएगी इस तरह, अंदर आके, और बाज़ औक़ात इसका लो ले लेती है। तो इसलिए हमने इस सिनेरियो में, जिसमें लो स्वीप नहीं हुआ, और मार्केट में सिंपल अगर आप सिर्फ क्लाइमेटिक एक्शन बार पे ट्रेड करें, नीचे कोई लेवल नहीं है, नीचे कुछ भी नहीं है, जो कि नहीं होगा हमारा, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ, अगर सिर्फ आप इस पर ट्रेड करते हैं तो फिर इसमें लो ले सकती है, लो लेने आ सकती है, और बाज़ औक़ात लो नहीं भी लेती, यहाँ तक आती है। जब इसका फिर दूसरा ब्रेकआउट होगा ना, फिर आप दूसरे ब्रेकआउट पर इसका ट्रेड ले सकते हैं, सही है। ये मैं इसकी आपको एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ। और ये आपका फिर दूसरी आपकी जो ट्रेड बनेगी वो ये होगी इस दूसरे ब्रेकआउट के बाद, इसमें जिसमें वॉल्यूम लो होगा, इसमें भी वॉल्यूम लो देखना है। अब ये आपका सिनेरियो नंबर 2 हो जाता है, ये लो प्रोबेबिलिटी होता है, क्योंकि नीचे से लिक्विडिटी नहीं उठाई होती, तो इसलिए ये लो प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर हम देखें तो हम, क्योंकि ट्रेड जब भी लेंगे वो हायर टाइम फ्रेम के PDRA के साथ रहेंगे, ये मैंने आपको बताना है आगे, यानी 1H का कोई लेवल होगा, 4H का कोई लेवल होगा, तो हम उसकी बेस पर ये ट्रेड लेंगे। और जब हम उसकी बेस पर ये ट्रेड लेंगे तो हमें तुक्की नहीं बनती ना मार्केट की फिर तो, और लिक्विडिटी मार्केट नीचे से ऑलरेडी उठा चुकी होगी, और हमारा सेशन भी लाइक हम लंदन, न्यूयॉर्क, किल जोन वगैरह में ट्रेड लेंगे, तो वो हमारी अच्छी चल जाएगी, सही हो गया। अब ये हो जाएगा दूसरा आपका सेटअप। अब तीसरा सेटअप क्या होता है, तीसरा सेटअप मोस्टली हमें देखने को नहीं मिलता, जब देखने को मिल भी जाए, क्योंकि तीसरे सेटअप में ये होता है कि मार्केट पता क्या करती है, ये सेल की कैंडल बनी ना, इसे तोड़ के नीचे आ जाएगी इस तरह, लाइक दिस, इसे तोड़ेगी मार्केट और ऐसे नीचे आ जाएगी, इसकी वीक के नीचे अपनी बॉडी क्लोज कर देगी। और इसमें मोस्टली ये होता है कि मार्केट रेंजिंग करती है, और ये वो आपका सेटअप है जो 95% तक एक्यूरेसी रखता है, ठीक है। इसमें फिर आपकी वो ट्रिगर लाइन बाय में जाएगी, आप ऐसे लाइंस वगैरह ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और जब इसका ऐसे ब्रेकआउट होते हैं ना, ऐसे मार्केट अप साइड तक जाती है इसके, ठीक है, फिर डाउन साइड आ जाती है, घूमती रहती है, इसमें काफ़ी रेंजिंग होती है। फिर जब मार्केट इसके ऐसे जाके ऐसे ब्रेकआउट करेगी ना, तो आप ट्रेड हमेशा ब्रेकआउट पे लेंगे, ठीक है, ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे लो वॉल्यूम के साथ। एसएल हमेशा नीचे रखेंगे, सेफ एसएल यही है। और टीपी आपके रिसेंट एरिया तक, तो ऐसे है ना, ये जो रिसेंट एरिया होता है ना, ये ऐसे कंफर्म होता है जैसे लोहे पे लकीर है, और 95% तक ये चलता है, ठीक है। और एक स्टूडेंट ने बताया भी था, बैक टेस्टिंग की, उसने 97% तक इसका आरआर निकाला है पिछले 4 साल के डेटे पे, 2021 से लेकर 24 तक का डेटा, उसके अकॉर्डिंग। तो आपका ये जो रिसेंट एरिया होता है ना, ये तो ऐसे कंफर्म होता है ना कि डेथ शेट, ये तो आपको मिलेगा, ठीक है। बेशक आपको 1:1 भी नहीं बना, रिसेंट एरिया तक मार्केट लाजमी जाएगी। आप कोई भी सेटअप इसका उठा के देख लें, रिसेंट एरिया तक मार्केट जाएगी। हाँ, हो सकता है आपका आरआर गंदा बन रहे। तो इसमें ये सिंपल से 3 सिनेरियोज हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, और इसमें ऐसे ही होगा। ये अली हैदर आ गई, चलिए, माइक आज इनका ऑफ ही है। तो ये अब आपको 3 सेटअप, गुफरान या इमरान, आप दोनों को कोई कन्फ्यूजन हो? गए नहीं आप? गुफरान साहब या इमरान साहब, हम दोनों को इस जी जी, ये क्लियर है ये चीज़ें ना? ये क्लियर? जी चलें, इमरान आपको इसको लाइव चार्ट पे काइंडली अगर तो थोड़ा सा वो बता देंगे। जी जी, वो तो करेंगे, वो तो लाजमी करेंगे। जी, ये तो तीनों सर सेटअप क्लियर हो गए कि आपने बताया कि एक तो
उसके अंदर कैंडल बने, नीचे से स्वीप किया हुआ हो, एक उसके अंदर ही बनती है और एक बॉडी क्लोज कर देती है। हाँ बॉडी क्लोज कर देती है। अब ये क्लियर है और ना आपको? जी जी। चलिए अब हम ज़रा लाइव चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको ना लाइव चार्ट पे जाके ये दिखाता हूँ। एक मिनट ठहरें, जान हो रही है। ये अजान होगी। अच्छा, पहला सेटअप ये हमारी आंखों के सामने बना हुआ है। इसको ज़रा पैनल को मैं साइड पे करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, मार्केट अप साइड में जा रही थी, आप देखें पीछे से क्या आ रहा है, प्रॉपर मार्केट अप साइड जा रही है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने रिट्रेस ली और ये एक मैंने आपको क्या किया, लास्ट जो ग्रीन कैंडल है ना उसके नीचे बॉडी क्लोज हो जाएगा, आप इसको एक वैलिड रिट्रेसमेंट मान लेंगे। सही है, तो इसके ये जो लास्ट कैंडल बनी है ना, मैंने कहा वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब डाउन साइड वीक हमें रिजेक्शन शो कर रही है, तो यहाँ पे ये और यहाँ पर ये, इसमें आप वॉल्यूम देखें कितना ज़्यादा आई है इस कैंडल में जो मैंने मार्क की है। ये देख रहे हैं ना आप लोग कितना ज़्यादा हाई वॉल्यूम है। अब ये आपकी क्लाइमेटिक कैंडल है और ये देखिए कितनी पिछली तकरीबन 15-20 ज़्यादा पूरी रेंज से ज़्यादा देखें हाई वॉल्यूम है सबसे ज़्यादा। ये रहा, ये देख रहे हैं कितनी ज़्यादा रेंज से सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम है। और इसका जब ब्रेकआउट हुआ है ना, ब्रेकआउट किस कैंडल ने किया है, इस कैंडल ने किया है। ठीक है, और इसमें ये कौन सा सेटअप है, लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, ये बात आपने याद रखनी है। ये है आपका लो प्रोबेबिलिटी सेटअप। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है विद फुल लो वॉल्यूम। ठीक है, पहली ट्रेड एंट्री आपकी यहाँ से भी बन सकती है। सही है, इस जगह से। और ये देखें जी, आप अपना जो 1:1 या जो भी करें, ये रिसेंट मार्केट, ये रिसेंट एरिया तो यही था ना, ये तो जो बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक मार्केट गई या अब मार्केट अभी तक यहाँ फेर रही है, तो अभी तक इसने इसको ऐसा हिट नहीं किया। ठीक है, ये पहली एंट्री और इसको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं किया जाता। जिस सेटअप में ऐसे एसएल ना लिया हो ना मार्केट ने, इस तरह जैसे कि लो नहीं लिया और ये सेटअप बना भी विदाउट लेवल है, ऊपर से इवन के ऊपर से सेलिंग एक्सपेक्टेड थी। ठीक है, अब जैसे मार्केट अब आ रही है, रेंजिंग कर रही है इसकी वजह से, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखें दूसरा जो हमारा सेटअप बनता है ना, जब मार्केट टेस्ट पे आई है, ये इस जगह पे, ये क्लास में मैंने आपको बताया था, टेस्ट पे आप इसके लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है, मोस्टली जब मैंने स्टार्ट में ट्रेडिंग की थी ना इसके, तो मैं लिमिट यहाँ लगा दिया करता था। ठीक है, और रिसेंट एरिया तक ये देखें ना, ये कुछ भी पैसे कन्फर्म होते हैं, ये 1:1 तो इसने आपको दे दी ना पूरी, ये देख लें। इस तरह ये आपको ये वाला सेटअप चलेगा, ये बाय का सेटअप है। और मैं ढूंढ देता हूँ आपको सेटअप, आपने सिंपल ऐसे देखने हैं फिलहाल। बाकी कुछ आप और भी सेटअप सेंड कर रहे थे जो टॉप बार रिवर्सल, टॉप रिवर्सल या दूसरे सेटअप थे, तो वो हम प्ले नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख लें, यहाँ आप देखें मार्केट प्रॉपर रिट्रेसमेंट में आई और रिट्रेसमेंट में आने के बाद यहाँ पे क्या बना, बड़ी सारी कैंडल बनी, बड़ी सारी कैंडल बनी विद हाई वॉल्यूम। ये देख रहे हैं, ये सिनेरियो नंबर 1 बना है, ये आप देख रहे हैं। और इसका हमने क्या करना है, यहाँ ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं। इसका ब्रेकआउट कहाँ हुआ है, इसका ब्रेकआउट हुआ है इस जगह पर और लो वॉल्यूम के साथ हुआ है। दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताया था कि जब बड़ी सारी वीक बन जाए ना, फिर मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि मार्केट लो स्वीप नहीं करती। जैसे कि अगला जो एग्जांपल दी उसमें भी यही हुआ है और मार्केट ने इसकी ट्रिगर लाइन का टेस्ट भी किया, तो आप ट्रिगर लाइन के टेस्ट पे भी और वैसे भी एंट्री ले सकते थे। तो यहाँ पे आप देखें यहाँ, और रिसेंट एरिया इसका कहाँ है, इसका रिसेंट एरिया ये वाली पहली, ये नो डिमांड नहीं है, हाँ ये रिसेंट एरिया इसका बनता है, यानी कि यहाँ तक मार्केट का जाना कन्फर्म था।
ये अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यहाँ से ऊपर, ये वो एरिया है जहाँ तक मार्केट लाजमी जाती है, रिसेंट एरिया तक। आगे मैं आपको नो डिमांड नो सप्लाई बताऊंगा, तो ये वाली कैंडल नहीं है। और इसके अलावा अगर आप देखें ना, तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा है, ये वाला, जिसमें मार्केट ने अगेन टैप की और देन अपसाइड को। ठीक है, तो ये आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार की मैं आपको एक और ही दिखा देता हूँ। वैसे मैंने क्लास में तो कोशिश बहुत की थी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दी जाए, जैसे वो आप देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। तो इस तरह आपकी, अब यहाँ देख लें, अब यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे आप ये एक नो सप्लाई बनी, टॉप रिवर्सल बना, इसे छोड़ दें, ये आपका वो सेटअप ही नहीं है क्लाइमेटिक एक्शन बार का, सही है। और जो सेटअप बना है हमने उससे लेना है, इसमें आपने एक बात याद रखनी है। अब ये भी हाई वॉल्यूम है, लेकिन इसमें देखें विग हमारा साथ नहीं दे रही, विग ऊपर से रिजेक्शन शो कर रही है, हम इसको कैसे एज अ कैप ले लें, ठीक है, और ना आप प्रॉपर रिट्रेसमेंट मान सकते हैं इस चीज़ को। अब ये कैंडल है, इसको आप रिट्रेसमेंट मान सकते हैं, ये देख रहे हैं कितनी बड़ी कैंडल है, इसके ऊपर लगाएं भी अगर आप ट्रिगर लाइन, और ट्रिगर लाइन लगाने के बाद भी अगर आप देखें जब इसका ब्रेकआउट हुआ होगा, ये इसका एसल, फिर ये है कि एसल बहुत बड़ा बना होगा, लेकिन इसमें ना आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है, ये देखें। और जब भी मैंने ये देखा पहले ब्रेकआउट होते हैं, नेक्स्ट कैंडल अंदर आ जाए ना तो वो फेक ब्रेकआउट होता है या आप थर्स्ट एक्शन होता है। और इसमें आप देखें तो क्या हुआ है, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार का कौन सा सिनेरियो बना है, ये वाला, इसका ये लो था, कोई बता सकता है ये कौन सा सिनेरियो है, बोल लो यार, आपसे मुखातिब हूँ, जिन बूथ पे बैठे जी हैं। प्लीज रिपीट कर दे क्वेश्चन। मैंने ये पूछा कि यहाँ से मार्केट में रिट्रेसमेंट आई, जैसे ये प्रॉपर मार्केट डाउन आ रही थी, ये बड़ी सारी बिग स्प्रेड कैंडल भी बनी विद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये हमारी क्लाइमेटिक एक्शन बार है, तो यहाँ पे मार्केट डाउन आई, अपसाइड चलेगी, तो यहाँ पर कौन सा सिनेरियो बना है जो मैं पूछना चाह ये रहा हूँ। सेकंड बॉडी क्लोज वाला, हाँ जी बिल्कुल, और ये कितने प्रोबेबिलिटी चांस रखता है, ये पिछले सेटअप से ज्यादा इसकी चांसेस हैं क्योंकि इसमें इसने नीचे से स्वीप भी किया एक किस्म का और बॉडी क्लोज भी हुई बॉडी है। भी क्लोज की, और इसके चांसेस ऑलमोस्ट तकरीबन 95% तक होते हैं। ये वो सेटअप है जिसकी 97% तक एक्यूरेसी है। इसमें आपको बस कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे। अब ये अच्छा देखिए, इसमें जी जी बोले। जी मैं ये पूछ रहा था कि इसमें यानी अब देखें ना नीचे बॉडी क्लोज हो गई है, तो हमें ये चीज कैसे कंफर्म होगी कि अगर हम एग्रेसिव एंट्री लेना चाहते हैं, कोई और इसके अलावा भी साइन है इसका, इसमें कोई कंफर्मेशन कि हम जैसे ही वो दोबारा टेस्ट करे उसके अंदर क्लोज हो या कोई वहां से हम एंटर हो जाए, या वेट ही करेंगे उसके ब्रेकआउट का? अच्छा, इसमें बिल्कुल आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन किया। आप देखें मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि वॉल्यूम के गुफरान साहब 4 और सेटअप हमने पढ़ने, ठीक है। हम्म हम उन 4 सेटअप्स में देखेंगे कि हमारे पास कोई और सेटअप बन रहा है। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास ये एक 2 बार रिवर्सल बनेंगे, ये वाले, ठीक ये एक छोटी सी इंगल्फिंग कैंडल है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। यहाँ से हमारी एंट्री बन जाएगी, हम डाउन से पकड़ सकते हैं, ठीक ठीक है। और इसके टेस्ट पे भी हम यानी कि वो हम सेटअप आगे पढ़ेंगे, नो सप्लाई नो डिमांड, शेक आउट अंदर हमेशा इसके बन जाती है, तो ये रेंजिंग होती है ना, इस रेंजिंग में भी हम ट्रेड पकड़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, सही। ठीक। ये वही सेटअप बन गया तकरीबन जो वो आपने जिसमें आपने उस दिन जुम्मे वाले दिन ऐसा हुआ था जो आपका और नीचे फिर बना था सेटअप? नहीं नहीं, ये वो सेटअप तो नहीं बना, ये तो वो आपका बना, क्या कहते हैं, जुम्मे वाले दिन तो मेरा वो वाला सेटअप बना था ना, क्या कहते हैं, जिसमें पीछे से नीचे से लो नहीं स्वीप किया था उसने, इसमें तो अच्छा इसने, ठीक, इसमें हाँ तो जी वो सुई बाद भी हुआ था। हाँ स्वीप करके फिर मार्केट ऊपर गई थी, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ उसमें जब जी लो स्वीप नहीं होता तो मार्केट आ जाती है स्वीप करने, हाँ सही सही। सही। तो इसलिए उसमें हम प्रॉपर जरा ना लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। मेन यही है कि आप डेटा करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम, असल में वो लंदन के टाइम बना था, तो लंदन के टाइम इतनी लिक्विडिटी नहीं होती। अब ये देखें, ये सेटअप बना है ना, इसमें जितनी रेंजिंग हुई है, इंसान आराम से बंदा फुल मार्जिन के साथ भी इसमें जाए ना, ये ठीक है मान ले जितना भी, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। लेकिन अब देखें ना, अब बंदे कहेंगे जी इतना बड़ा 300, ये इतने बड़े पीप में 320 29, आप ये देखें इसने आपको रिवार्ड कितना दे दिया। आप 1:1 भी लें या जो भी लें, आपको कितना रिवार्ड दे रहा है, अभी भी ऊपर जा रहा है, ये देखें। तो ये सेटअप इस तरह काम करता है। ये जो 95% वाला है ना, ये एक भी मिल जाए ना आपको, अब बेशक इसमें टाइम लगा है, अच्छी खासी रेंजिंग की है, लेकिन ये अच्छा चला है। और देखिए इसने एसएल नहीं लिया, एसएल हमेशा मैं यही प्रेफर करता हूँ, आप ये ना देखेंगे इसमें, ये आप लो के नीचे रखें, क्योंकि जब आपको विन रेट अच्छा मिल रहा है ना, तो आपने फिर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मैनेज करना होता है। जब हमारा दूसरे सेटअप है उसमें हमें रिस्क टू रिवार्ड 1:5 तक मिल जाता है, तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। मेन इसमें हमारी एक्यूरेसी हाई है, तो हम इसमें क्यों कंप्रोमाइज़ करें। अब यहाँ पे आप देख लें, अब यहाँ पे मार्केट सेल में आई इस जगह पे, अब यहाँ पे आप आए ना,
और सेल में आई मार्केट, सेल में आने के बाद यहाँ देखें आपके पास कैंडल बनी, ये ज़रा जो ऊपर वाली बिकी ये खटक रही है, सीधी बात है जो, और ये बना आपका सिनेरियो नंबर 1 ही जिसमें लो स्वीप हो जाता है, ठीक है। ये इसमें ना मार्केट ने लो स्वीप किया। अब यहाँ पे हमारे पास डिवर्जेंस भी बनी थी, हम यहीं से डायरेक्ट बाय ले सकते थे इस जगह से। ये नेक्स्ट शेकआउट कैंडल बनी है, इसके ब्रेकआउट के बाद यहीं से बाय ले सकते थे, ठीक है। ये 2 सिनेरियो, लेकिन हमने अभी इनको नहीं पढ़ा तो हम डिस्कस नहीं कर रहे। यहीं से डायरेक्ट बाय भी हो सकती थी, हमने सिर्फ कैलेमिटी एक्शन बार पढ़ी है। अब इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ, अब ये देखें इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम फर्क है ना, और ज़्यादा तो इसी का है, तो हम इसी के ब्रेकआउट पर, क्योंकि ये हमारे पास आ जाता है मीडियम प्रोबेबिलिटी सेटअप और बाजू का टेस्ट वगैरह नहीं होता इस कैंडल का, और यहाँ पे आप ऐसे एसएल नीचे मैनेज करें, ठीक है। रिसेंट एरिया ये देखें जी, ये आपके पास ये रिसेंट एरिया था, ये वो पिप्स होते हैं जो कंफर्म है, फिर ये और ये टूट जाए तो आप प्रॉपर अगर अपने डायरेक्शन में बैठे हो ना, यानी कि मार्केट कंटिन्यूशन में जा रही है, तो फिर ये आपको बहुत अच्छा रिवार्ड दे देता है। ये देख लें, इसने आगे भी हम इसको खींच ले जाए ना तो इसने आपका एसएल नहीं लिया, अगर हम सेफ एसएल लेके चलें, यही तो मैं इसलिए कहता हूँ कि इसमें आप एसएल की परेशानी ना लिया करें। हाँ मार्केट आती है डाउन साइड, ये देखा आएंगे, लोग कहेंगे ओहो यार मैंने कितनी बड़ी मूव मिस कर दी, लेकिन जिसको पता है, जिसको लिक्विडिटी ये दूसरी चीज़ें वगैरह पता है, प्रोफाइल्स का पता है, उसको क्या टेंशन है। आप ये देख लें आप इस तरह, और मैंने कई ऐसी ट्रेड्स ली हैं और आपसे शेयर भी की हैं, ठीक है, जिसमें मैंने 700 पिप्स कैप्चर किया है। लास्ट फ्राइडे जो मैंने, जिस दिन मेरा लास्ट फ्राइडे में एसएल हुआ था, उसी की मंडे की बात है, उससे पिछली मैंने ट्रेड ली थी जिसमें 700 पिप्स कैप्चर किया था, कम्युनिटी में भी शेयर की थी वो, उसमें तो मेरा क्या कहते हैं वो इसी सेटअप के ऊपर थी, ठीक है। तो इस तरह ये आपके क्लाइमेटी एक्शन बार के सेटअप चलेंगे। अब यहाँ से आप देख लें, यहाँ पे हाई वॉल्यूम किस में आया, चलेंगे इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये वैसे आया डिवर्जेंस का साइन है, ये वाला लास्ट हाई वॉल्यूम है, ठीक है। अब ये मैं आपको सेल आखिरी एग्जांपल है, फिर हम चलते हैं सेल की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें इसको करंट ड्रॉ, और ये वो सेटअप है जो लो प्रोबेबिलिटी है, जिसमें मार्केट ने लो नहीं लिया, पहला ब्रेकआउट हुआ, हम एंट्री जरा अवॉइड करेंगे। मार्केट ने इसका टेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है, ये नो सप्लाई कैंडल बनेंगे ये वाली, ठीक है। हम इसके टेस्ट पर हमें पता चल जाता है, या जो भी हिसाब है आप इसके टेस्ट वगैरह पे ऐसे ट्रेड ले सकते थे, और एसएल आपका यहाँ होता। पहला टीपी क्या है जी, ये वाला आपका हाई कंफर्म होता है, मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, आप जाके करें ना, आप हर सेटअप को ना पकड़ें, आप वो देखें जहाँ ये सेटअप बना है, सही है। अगर ये टूट जाए तो फिर आप ऊपर तक की जो लिक्विडिटी है ना इसको टारगेट कर सकते हैं, और वो करेंगे कैसे कि ये देखें होल्डिंग ताकत के साथ, आपके अंदर सब्र हो, और देखिए कोई एसएल नहीं लिया मार्केट ने आपका, ये देख रहे हैं डाउन साइड बेशक आई है लेकिन आपका एसएल नहीं उठाया उसने। ये पावर, अब मैंने आपको कई अपनी ट्रेड्स दिखाई हैं, रिसेंटली भी मैं अपनी ट्रेड कल भी दिखाई थी मैंने, जिसमें मार्केट मेरे ड्रॉ डाउन के बिल्कुल करीब आ गई थी, लेकिन मैं पुरसुकून क्यों बैठा था। यहाँ मैं आपको वो ट्रेड दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरा सेटअप जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये 1 मिनट, ये वाली ये ट्रेड देख रहे हैं, इसमें मैंने बहुत कम टीपी ली है, लेकिन ये देखिए ये कौन सा सेटअप बना है, ये हाई वॉल्यूम है, ठीक है, और ये बना है हमारा क्लाइमेटी एक्शन बार का सिनेरियो नंबर 3, जिसमें कैंडल ने बॉडी क्लोज की, और इसके ब्रेकआउट पर यहाँ मैंने ट्रेड ली थी, ठीक है, और यहाँ तक टीपी कंफर्म था, और यही मैंने देखा, लेकिन 5 मिनट में ना यहाँ पे इस जगह पे ये टॉप रिवर्सल बन गया था, और 3 मिनट में भी 1 मिनट में भी मैंने देखी, तो फिर मैंने अपनी दूसरी ट्रेड इस कैंडल के नीचे क्लोज कर दी थी, तो मैं उसको गिन ही नहीं रहा, मैं इसी को गिन रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे क्लोज की, ठीक है। ये ट्रेड मैंने इसकी बेस पर ली जो मैंने कल कम्युनिटी में भी शेयर की। इसके बाद आप देखें यहाँ से मैंने एक ट्रेड प्ले की थी, ये कौन सा सिनेरियो बन रहा है, सिनेरियो नंबर 1, और मैंने इसमें यहाँ से ट्रेड प्ले नहीं की, यहाँ से ये पीएन लगा हुआ है, इसकी बेस पर ट्रेड ली थी, और मैंने आपको बताया ये लो तो ऐसे कन्फर्म होता है, यहाँ तक तो मार्केट जाएगी ही जाएगी, लेकिन मैंने ये जो टीपी रखा है ना, ये मैंने रखा था लंदन हाई, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि न्यूयॉर्क ना अपने इस मूव को कंटिन्यू करेगी। अब इंडिकेटर पता नहीं यहाँ शो होगा या नहीं होगा, हाँ ये देखें यहाँ पे मैंने न्यूयॉर्क में ये ट्रेड ली, और मैंने लंदन हाई पे टारगेट रखा था ये वाला, कि लंदन हाई तो स्वीप करेगी ना मार्केट, लंदन हाई टारगेट हो सकता है, लो लिया और नीचे से एसएमटी भी थी सब कुछ, लेकिन खैर जो भी हुआ मार्केट ने ये रिसेंट एरिया तक तो मुझे टीपी दिया ना, लेकिन मेरे इसमें ब्रेक इवन हिट हुआ था, तो ये बात है। तो इसमें आप देखें मार्केट मेरी एंट्री ड्रॉ डाउन में भी आई थी, यहाँ तक आई थी, लेकिन मैं इसी बैठा था, मुझे पता था कि ये आ जाती है, और यहाँ से देखें हुआ है, और ये मेन चीज़ है। अब इसमें आपको कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ में कोई भी सवाल है तो मुझे बता दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर एक इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि जी जी। एक क्लाइमेटी एक्शन बार में 2 बन जाएं अगर सेम सेटअप में, तो एक जैसे एक रिट्रेसमेंट में जाहिर बात है बाय अगर आती है और उसमें हम देखेंगे लिक्विडिटी स्वीप उसने कर दी है और उसके अंदर ही दूसरी बन जाती है जो इन्वर्टेड होती है, जो ये वाली बाय में जा रही होती है अगर और वो वाली सेल में हो,
तो उसको हम क्या फिर उसको फिर ये क्या क्या कहते हैं कंसिडर वो करेंगे। कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, चलें। इसमें ना आपने पहले 2 चीज़ें देखनी है इमरान। पहली बात तो ये है कि आपने ये देखना है कि क्या हकीकतन मार्केट का डायरेक्शन क्या है। अगर आप सिर्फ इसके ऊपर ट्रेड करें ना, फिर तो आपकी पहली वाली गई, क्योंकि वॉल्यूम बाय में हाई लग गया। अब अगर बाय में वॉल्यूम हाई लगे ना, तो आपने एक चीज़ ये भी मद्देनजर रखनी है कि उसने वीक किस तरफ दी है। अगर ऊपर की तरफ वीक दी है तो फिर हमें रिजेक्शन शो होगी, ठीक है। अगर उसने नीचे की तरफ वीक दी है तो फिर हमें मजीद कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो मेन उसकी क्लोजिंग मैटर करेगी, पहली बात जो आपने देखनी है। दूसरी बात आपने ये देखनी है, हमारा बाय का ये सेल का सेटअप उसी वक्त बनेगा जब यहाँ बाय का कब बनेगा, जब इसका ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट होने से पहले हमें नहीं पता, हो सकता है मार्केट यहाँ से क्रैश कर जाए। ब्रेकआउट होने से पहले हमें इसका कोई सहारा नहीं है। ब्रेकआउट होगा तो हमें पता चलेगा यहाँ स्मार्ट मनी ने बाय की है, सही है। वरना हो सकता है मार्केट यहाँ से मजीद क्रैश कर जाए, ये जस्ट उनकी प्रॉफिट टेकिंग हो, वो मजीद क्रैश कर जाए। ठीक है। हाँ जी, लेकिन मैं मजीद इसको आपको ज़रा क्लियर कर देता हूँ। दूसरी बात, इसमें अगर हाई वॉल्यूम आ जाता है, पहली चीज़ जैसे कि आप क्लोजिंग देखेंगे, दूसरे आप अपने नैरेटिव्स देखेंगे कि यार मार्केट खड़ी कहाँ पे। और एक बात याद रखें, जब आप बाय देख रहे हैं ना, तो वहाँ मार्केट में 1000 सेल की यहाँ से ट्रेड्स बन रही हो ना, आपने सेल की ट्रेड नहीं देखनी, आपने यहाँ से बाय ही देखना है, जो मर्जी हो जाए। ठीक हो गया? सही है सर। हाँ जी। चलें, ये आपका हो गया साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इसको हम सारा करते हैं रिमूव। अब हम बात करते हैं साइन ऑफ वीकनेस की, जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। साइन ऑफ वीकनेस क्या होगी? सेल की। अब क्लाइमेटिक एक्शन बार की बात करते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है जी, इसमें मार्केट गिर रही है डाउन साइड, इस तरह डाउन साइड गिर रही है, और ये लेती है जी अपसाइड रिट्रेसमेंट। अपसाइड रिट्रेसमेंट में हम कैसे, लास्ट जो अपोजिट कलर कैंडल होगी हमारे पास, जो भी, अब जैसे कि इसमें सेल है तो इसकी बॉडी के ऊपर क्लोजिंग होना मस्ट है। अब यहाँ से ये होगी जी रिट्रेसमेंट स्टार्ट। अब जब हम यहाँ से सेल देख रहे हैं ना, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, एक मिनट, यहाँ पर और यहाँ पर। अब इसमें जी हमारा मान लीजिए अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो गया, वही सिनेरियो आगे, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा बन गया। वही 3 सेटअप हमारे प्ले होंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर ये ना विग आ गई अपसाइड। इसको हम जरा ऊपर कर लेते हैं, 1 मिनट। ये विग आ गई, ये देखें ना, विग हमें लाजमी है, विग देखेंगे ना, क्योंकि विग हमें रिजेक्शन शो करवाएगी। जितनी ज़्यादा अच्छी विग होगी हमें उतना पता चलेगा कि सेटअप, और मोस्टली क्लाइमेटिक कैंडल के साथ ये विग मैटर करती है। अब यहाँ पे इसके क्या कर लेंगे, ऐसे ही एंट्री प्लान कर लेंगे। अब ये आपकी बाय की बनेगी, ठीक हो गया। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ये करना है कि जब मार्केट ऐसे इसमें लो स्वीप करती है, नहीं करती, जो भी आपके सिनेरियो होंगे, तीनों के तीनों सिनेरियो, अब इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसके ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड, हमने जो मैं प्रेफर करता हूँ, या मैं करता भी हूँ ना, वो सिर्फ ब्रेकआउट के बाद ही करता हूँ, ठीक है। अगर नीचे से मुझे कोई और सेटअप मिल जाए ना, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, फिर तो देन वेल एंड गुड। सिर्फ ये वाहिद ऐसा सेटअप है जिसका एसएल बड़ा बन जाता है ना, लेकिन इसका विन रेट भी उतना ही अच्छा होता है। दूसरे जो सेटअप है वो तो बड़े इजी होते हैं आपके पास यूज़ करने के लिए ना। आप ऐसे अपना एसएल वगैरह ऊपर मैनेज करके, और डाउन साइड ऐसे जो आपके पास रिसेंट लो होगा उस तक आप इसको टारगेट करेंगे। तो जब भी आपने सेल देखनी है ना, तो आपने ये बाय वाली क्लाइमेटिक कैंडल मार्क करनी है। सही हो गया, ये गलती कर रहे थे लोग, इसमें कोई उनको समझ नहीं आ रही थी वैलिड रिट्रेसमेंट किससे लेनी है, क्या हिसाब है। बाकी मैंने लेक्चर में कोशिश तो की थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, आपको क्लास देनी चाहिए दोबारा, इसलिए मैंने आपको क्लास दी। अब इसकी मैं जाके ना ज़रा आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, ताकि इसमें भी आपको क्लियरेंस रहे। ये मुझे इसको फरने दें, फिर आपका जो क्वेश्चन हो इसके बारे में वो देख लेंगे। और बाकी गोल्ड, हमेशा हम गोल्ड में ट्रेड करते हैं, और ये सेटअप वैसे हर पेयर में ये चलेगा, ठीक है। आज सुलेमान ने भी ट्रेड शेयर किए हैं, उसने बिटकॉइन और मुख्तलिफ चार्ट्स में इनको अप्लाई किया है। तो बाकी हम सेल का यहाँ कुछ सिनेरियो देखते हैं कि सेल में हमारे पास कोई सेटअप बना हो क्लाइमेटिक कैंडल का। 1 मिनट, ये एक बना है, अच्छा, यहाँ तो रिट्रेसमेंट ही सही तरह से नहीं हुई, ये सेल की कैंडल के अंदर ही बना, ये तो डिवर्जेंस है, ये हम आगे पढ़ेंगे डिवर्जेंस। ये क्लाइमेटिक कैंडल मैंने मार्क की हुई थी, देखें इसको जैसे मार्केट ने ऐसे ब्रेकआउट किया, ठीक है, और इसमें लो भी स्वीप था, तो ये हमारा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था और मीडियम प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद देखिए मार्केट कैसे अपसाइड की है। हाँ, यहाँ देख लें, ये सेटअप बन गया। चलें, ये आपकी वो थर्स्ट है, वो कैप नहीं है आपकी। तो यहाँ देखें, अब ये देखें जी, आपके पास ये मार्केट अपसाइड जा रही थी, डाउन साइड गिर रही है, अपसाइड मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही है। अब यहाँ पे फिर मार्केट ने अपसाइड रिट्रेसमेंट ली है, तो आपके पास जो हाई वॉल्यूम लगा है ना, वो इस कैंडल में लगा है, इस कैंडल में।
लेकिन मेन चीज़ क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीक बहुत मैटर करती है। देखे ना, गोल्ड में सिनेरियो मिलते ही नहीं सेल के, मैं क्या करूँ, गोल्ड जाते ही हमेशा बाय से बाय। और ये सिनेरियो मैंने आपको बताया, ये रिवर्सल आता है कि ये बताता है कि बहुत अच्छी खासी बाइंग सेलिंग हो रही है। इसका विन रेट क्यों हाई है, क्योंकि हमें स्मार्ट मनी का बहुत ज़्यादा फुटप्रिंट दे देता है। अब यहाँ पे देखें ना, मैंने आपको बताया इसके ब्रेकआउट के बाद हम एंट्री लेते हैं इसके टेस्ट पर, और इसके साथ जो रिसेंट हाई होता है ना, जहाँ से प्राइस ऊपर जाती है, रिट्रेसमेंट लेती है, वो कन्फर्म होता है। अब यहाँ तक तो उसी कैंडल ने मार्केट में कन्फर्म कर दिया, ठीक है। फिर देन मार्केट अगेन यहाँ पे कैंडल में रिजेक्शन दे के अपसाइड चले गई है। तो इसमें यही है, मजीद में कोई फाइंड करते हैं हम, क्योंकि अभी पर्सनली ना मैंने इस सेल का बाय में बहुत यूज़ किया है, सेल में बहुत कम यूज़ किया है, ठीक है। सेल में देखने को कहाँ मिलता है, ये आपके सामने भी है। अब यहाँ पे लाजमी नहीं बस आप बाय के वॉल्यूम देखें, नीचे से ये देखें उसकी वीक कैसे बन रही है, रिजेक्शन शो करवा रही हो वीक, तो फिर हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर ये वाले बने, लेकिन इसमें आप ये देखें इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो इसे छोड़ दें। मैं कोशिश करता हूँ, पीछे जाते हैं, एक मिनट। हाँ, यहाँ देख लें, ये आपके पास ना एक क्लाइमेटी एक्शन बार बनेंगे बाय की, चलें एक सेटअप मिल गया। अब यहाँ देखेंगे मार्केट डाउन साइड आ रही थी, ठीक है, डाउन साइड गिरी है, और फिर मार्केट ने यहाँ से अप साइड रिट्रेसमेंट स्टार्ट की है। यहाँ पे आप देखें ना, इसकी ये वीक है तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ ये देखें आप, इसकी वीक के ऊपर ना हाई एंड लोस के ऊपर ऐसे बॉडी मार्क कर लेंगे। अब ये वो कौन सा सेटअप है, कोई बता सकते हैं ये कितने % प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है, हाई वाला या लो वाला है, ये मैंने मार्क किया। इमरान? ये जी हाई प्रोबेबिलिटी है सेकंड वाला। हाँ जी, ये हाई प्रोबेबिलिटी है। इसमें आप ये देखेंगे हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इसमें बॉडी क्लोज हुई है। अब जैसे बॉडी क्लोज हुई, हम कहाँ से ट्रेड लेंगे, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हो। ये विगे लग रही है, हमने बॉडी क्लोज होने का प्रॉपर वेट करना है। यहाँ पे जाके बॉडी क्लोज नहीं हुई, ये इस कैंडल पे हम ले सकते हैं रिस्क, ठीक है। ये इस कैंडल ने जब ऐसे रिजेक्शन शो करवाई है, तो आप यहाँ से ट्रेड प्रॉपर प्लान करें। ये PNL ऑपोजिट लग गया है जी, एक मिनट तो मुझे ऐसे लगाने दें, इस तरह। और हमारा SL कहाँ, बेसिक के ऊपर होगा, सेफ SL यही है, ठीक है। और आप अपना TP कहाँ रखेंगे, अपना TP ये पहला तो रिसेंट यही होता है ना, ये वाला। अगर ये रिसेंट नहीं है तो नीचे आप देखेंगे आपके पास पीछे कोई लिक्विडिटी पड़ी है, ये जैसे कि स्विंग पॉइंट मैंने मार्क किया हुआ था ये। और अगर हम, क्योंकि ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, तो इसमें आप देखें आपको ये हिसाब मिल गया है। यहाँ तक आपको ना ये विन, ये देखें ना, ये चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं इसमें कि ये इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर डाउन साइड आप देखें ना, उसके जितने ही हाई वॉल्यूम लग गए और नीचे से वीक दे दिए, और एक ये टॉप बॉटम रिवर्सल का सेटअप बन गया है, ठीक है। बॉटम रिवर्सल, ये आप आगे पढ़ेंगे ना मुख्तलिफ सेटअप, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इस तरह ये आपकी बाय की जो होगी ना क्लाइमेटिक एक्शन बाद फॉर सेलिंग यूज़ होगी। और ये पेयर्स में आप देखें ना, यूरो JPY JPP उनमें बहुत अच्छा काम करती है। मैं आपको लेके जाता हूँ, यूरो JPY जी, हमें चाहिए वांडा का चार्ट, ये रहा। अब यहाँ पे आप देखेंगे, जब भी आप बाइंग की यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ आप देख लें, ये हमारे पास रिसेंटली बनी हुई है। यहाँ पे आप देखें ना, तो ये आपको अच्छा काम करती हैं इन पेयर्स में भी। अब यहाँ पे मार्केट अप साइड जा रही है, गिर रही थी, यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली। यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है ना, लेकिन इसमें आप देखें ना तो वीक डाउन साइड दी है, यानी कि ये एक हमारे पास ना खतरे का साइन है। लेकिन नेक्स्ट ही कैंडल ने जैसे क्लोजिंग की है, ये हमारे पास टॉप रिवर्सल भी बनता है, तो आप इसके ऊपर रिस्क भी ले सकते हैं। वॉल्यूम भी हाई है, वॉल्यूम इंगल्फ हो गया, रिस्क लेंगे प्रॉपर इसी जगह से, और ये हमारे 2 सेटअप बन जाते हैं। यहाँ पे आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। SL आपका इसके ऊपर होगा जी, ये नेक्स्ट कैंडल पे ऐसे एंट्री लेंगे ना, SL हमारा इसके ऊपर होगा, और TP कहाँ तक होगा, रिसेंट लो तक, सही हो गया। अब मैं सिर्फ यहाँ कोशिश करूँगा आपको बाय की दिखाऊँ। अब यहाँ देख लें, मार्केट अपसाइड गई, अपसाइड जाने के बाद यहाँ पे आप देखें कैंडल बनाई, इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ठीक है। ये इनसाइड बार है, ज़रा फिर भी हम इसको ड्रा करते हैं इस तरह, और इसमें ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बना है। वो कैसे, ऊपर मार्केट ने बॉडी क्लोज कर दी है। अब हमने कहाँ से ट्रेड लेनी है, हमने ट्रेड लेनी है इसके ब्रेकआउट पर, जो हमारे पास सेफ ट्रेड है। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट पर ये इसके टेस्ट पर हम ऐसा ट्रेड लेंगे। SL कहाँ होगा जी, इस जगह पे अप साइड, और पहला TP कहाँ होगा, पहला TP होगा इस स्विंग पॉइंट के करीब, ये जो रिसेंट एरिया, ये मैंने आपको बताया ना, ये कंफर्म होता है रिसेंट एरिया, बेशक थोड़ा हो या ज़्यादा हो, ये कंफर्म है। फिर इसके बाद आप दूसरा रिसेंट एरिया कर लें, लेकिन आपको 1:1 मिले ना, इनफ है इस सेटअप पे, क्योंकि आप इसमें रिस्क डबल भी ले सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। इसके बाद आप मेन यही है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए इसको होल्ड रखने का। अब यहाँ पे आपके पास वो सेटअप बने क्लाइमेटिक का, मार्केट ने ज़रा अप साइड पे ऐसे रिट्रेसमेंट ले रही थी, और आप यहाँ देखें क्या हुआ है, ये यहाँ पे इस जगह पे इसका ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद हमने ज़री बात है नीचे से लेनी है, तो
इस ब्रेकआउट के बाद, और ये है भी लो प्रोबेबिलिटी, जैसे कि टेस्ट पे भी ऐसे एंट्री नहीं है, यहाँ से भी लें तो हमारा एसएल तो यहाँ बनेगा, ठीक है। और जो टीपी होता है वो रिसेंट एरिया तक, ठीक है। ये जो वीक होती है ना, ये मैटर करती है, मैं आपको आगे वीक थ्री भी बताऊंगा। तो इस तरह, तो ये इस तरह जी हमारा ये सेटअप बनेगा और इस तरह ये चलेगा। सर ये नहीं हो सकता कि हम 20 से 30 पिप्स के दरमियान कोई ऐसे लगा सकें, ये एज आ क्या कहा आपने, ऐसे तो एसएल सर बहुत बड़ा एसएल ना होगा। हाँ देखें एसएल तो बहुत बड़ा होगा, आप रख सकते हैं इसमें, अगर आपको आती है ना प्रॉपर सेटअप। भूल गया, हम दूसरे सेटअप पढ़ेंगे, दूसरे सिनेरियोज पढ़ेंगे, आप अपना एसएल मैनेज कर लेते हैं, मैं भी अपना एसएल मैनेज करता हूँ। आज मैंने ट्रेड ली है जैसे कि गोल्ड में, जिसमें मेरा एसएल लगा, मैं आपको शेयर करता हूँ आज की ट्रेड। उसमें क्या हुआ है, ये रही वो ट्रेड, ये थी वो ट्रेड, ठीक है। अब मैंने 1 मिनट के अकॉर्डिंग इन कोऑर्डिनेट से जो आपको शेयर भी की थी, अब आज बहुत गंद कर रहा है गोल्ड। खैर यहाँ देखें, यहाँ से मैंने वो ट्रेड ली थी इस जगह से सेल की, पहले मेरा एसएल इस पॉइंट पे था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब विक बनी, ये मैं विक चीज़ें ये सारी मैं आपको आगे सिखाऊंगा, मैंने इसके लिए ऐसे कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लिए और अपना एसएल इसके ऊपर पुट कर दिया, इस विक के ऊपर। और यहाँ पे 15 मिनट्स के कोऑर्डिनेट्स भी थे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी कि जस्ट फॉर एनालिसिस आपको, ताकि जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको आसानी रहेगी इसकी। यहाँ ना 15 मिनट की ये कैंडल बनी हुई है, इसकी वीक थी, इसकी वीक के ऊपर भी मैंने जब कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ की ना, तो इसका 50% का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो 50% के ऊपर ये बन रहा था वही एसएल। तो मैंने क्या किया, मैंने उसी के ऊपर एसएल सेट कर दिया अपना एसएल ट्रेल करके ना, मैंने कहा कि यहाँ तक ठीक है। मुझे इस ट्रेड ने 1:1 दिया, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये गिरे, और इसने गिरना बड़ा गंदा था, ये जितनी लिक्विडिटी पड़ी थी इसने सारी उठानी थी, और मेरा जो मेन टारगेट था ना वो नीचे तक था, तकरीबन ऑलमोस्ट 800 पिप, मैं वो पकड़ने की सोच रहा था। लेकिन मैंने एसएल भी तो मिनिमाइज करना था ना, ये तो नहीं खोल के बैठ जाना था। अब मुझे यहाँ पे कंफर्म था अपने सेटअप के हिसाब से कि अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया ना, तो फिर ऊपर वाला स्विंग पॉइंट भी नहीं बचता, और मैंने यहाँ पे अपना एसएल लिया और आउट हो गया। एसएल हो गया, इट्स ओके, लेकिन यहाँ पे मेरा हाफ रिस्क गया, यहाँ पे मेरा 1% जाता तो यहाँ पे 0.5% गया, और आज तो मैंने सिर्फ 0.5% रिस्क लिया था, तो मेरा यहाँ पे 0.25% रिस्क में गया, ठीक है। तो इसमें मुझे ये बड़ा फायदा हो गया, ठीक है। तो इसमें ये बात रह जाती है आपकी, आप आगे चीज़ें सीखेंगे, मुख्तलिफ 4 सेटअप भी आपने ये सीखने, ये सबसे बड़ा सेटअप आपने पढ़ा, इसके अंदर 4 सेटअप्स बन जाते हैं, आप उनकी बेस पे ट्रेड करेंगे, और उनका तो एसएल टीपी बड़े बड़े आपको रिवार्ड्स मिलेंगे। अब ये सेटअप बने आपका, ये वाली कैंडल वाला, ये कितना सा एसएल बन रहा है, इसके ब्रेकआउट पे ऐसा ट्रेड बनती है, ये शेकआउट का सेटअप है जी, इसके रिसेंट एरिया तक आपको ट्रेड मिलेगी, ये रिसेंट एरिया। अब इसमें तो एसएल नहीं हाई बन रहा ना, तो ये सेटअप जरा रिवर्सल का सेटअप है, तो इसमें इस वजह से ना आपको ज़रा ज़्यादा मिल जाता है। बाकी अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये न समझ आएगी कि ये सेटअप बहुत ज़्यादा कीमती है, यानी कि बहुत अच्छा काम करता है अगर आप इसको समझ लें। चलें जी, अब आपका कोई क्वेश्चन है इन 2 चीज़ों में, बाय में या सेल में, तो मुझे लाजमी बताएंगे। अच्छा ये बताएं कि ये जो इस तरह के सेटअप जैसे हम सिर्फ पीडी एरियाज पे करते हैं, तो ये हम किसी ट्रेंड लाइन या किसी ऐसी जगह पे भी वो ट्राई कर सकते हैं कभी कभार, जैसे वो रिएक्ट कर रही होती है मार्केट उन जगहों पे? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मोस्टली पता है मसला क्या होता है इसमें ना, गुफरान साहब, जैसे ट्रेंड लाइन है या जो भी चीज़ है, तो उन पे ये सेटअप बिल्कुल करते हैं। इवन के जो टॉम विलियम और गेविन होम्स है ना, वो काम ही इन्हीं पे करते थे, ठीक। यानी कि वो अब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, इन चीज़ों पे वो काम करते थे। तो इन चीज़ों पे भी सेटअप, हम उन चीज़ों पे बस आपने वो कन्फर्मेशन देकर आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं, लेकिन फिर बात हुई है कि एक्यूरेसी ज़रा इतनी ज़्यादा नहीं रह सकती। अगर हम ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप पे देखें तो एक्यूरेसी उनकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। चलो ठीक है, ठीक। इसके अलावा कुछ नहीं बस अभी तो मैंने वीडियो भी पूरी नहीं की, तो मज़ीद उसको देख के और अगर क्वेश्चन आएंगे तो फिर इंशाल्लाह साथ। चलें ठीक है। इमरान, आपका कोई क्वेश्चन है अब इसमें? इमरान, जाके बंदे बोल लो। चलें जी, अली हैदर, आपका तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम टाइम अलाइनमेंट करते हैं, तो अगर हम 1 मिनट में कोई ऐसा कोई इनगल्फिंग या कोई ऐसा पैटर्न बने, तो वहां पे उसके मतलब 10 से 15-20 पिप्स का एसएल लगा सकते हैं वहां पे, उसके नीचे ही, मतलब कोई इनगल्फिंग बन गई तो उसके नीचे ही एसएल लगा दें तो ट्रेड ले लें। अच्छा, माइक बंद कर।
अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप लेंगे ना, जैसे मैंने आपको अपनी ट्रेड्स भी दिखाई हैं, अब 1 मिनट के हिसाब से अगर आप एसएल मिनिमाइज कर देंगे ना, लेकिन आप ये देखेंगे गोल्ड मोस्टली एक चीज़ है, गोल्ड की आदत, ये जो भी लेवल या कोई सेटअप बनाता है ना, उसका टेस्ट लाजमी करता है। तो इसमें जब अगर आप क्लाइमेटिक एक्शन बार के सेटअप की बात करें ना, कि आप उसके साथ अपना एसएल ट्रेल करते रहिए साथ साथ, तो ये इतना ईजी नहीं है कि आप एसएल ट्रेल करते रहें। फिर पता क्या होगा, मार्केट वीक मारेगी, आपका एसएल भी लेगी और अब साइड पे चले जाएगी, और दुख आपको लैदा होगा। तो एक जगह आप ये देखेंगे, अगर आप इस तरह काम करेंगे तो आपका विन रेट 40-50% भी नहीं बचेगा। और ऑन द अदर हैंड, अगर आप अपना एसएल सेफ रखते हैं तो आपका विन रेट 90-95% तक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो कौन सी चीज़ हमें बारे में, ज़ाहिर बात है वो बारे में जिसमें हमें ज़्यादा विन मिल रहा है, ना कि इसमें ज़्यादा लॉस मिल रहा है, वो तो हमें बारे में नहीं है ना। हाँ चलिए, ठीक हो गया। फिर ये क्लास में अभी रिकॉर्डिंग कर ली है, तो ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ, जो मेंबर्स नहीं भी आ सके उनको भी मिल जाएगी, फिर देन वो देख लेंगे।